जोहार संगवारी हो। मैं आज आप मिला बल्ला हूँ हमार छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करैया और बड़ बछर ले महतारी बाखा ला उठाए बर अपन अपन नवा नवा उद्यम करैया छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान ले सम्मानित और हमार सबके आदरणीय और पूजनीय बाबा नंद किशोर शुक्ल। बाबा जय जोहार। खुश रहो बाबा आपले बहुत बहुत आभार बाबा जन आप हमार मन के पहुना बने के न्योता आपके स्वीकार करे बाबा। आभार के काज हो माया आप मन के माया दुलारी है रे बाबा जना आज हमन आप ले मिल पान बड़ बछर ले आप ले मिले के प्रयास हमन के चालू रही से बाबा। आज हमार संगवारी मन हा जेन गोट बात हम आप करत हन ओला हमारे चैनल के माध्यम से हम जम्मू संगवारी मन दिखा रहे हैं बाबा। बाबा इस संदर्भ में पहली तो आज की गोट बात की शुरुआत आप ले आपकी थोड़ी जानकारी लेता हन बाबा की नंद किशोर शुक्ल जिन नंद किशोर शुक्ला जी उस शुक्ल किसे बनी बाबा? शुक्ल है यह छत्तीसगढ़ी उच्चारण भाषा उच्चारण से अलगाव होते। शुक्ल कह जी तो गैर छत्तीसगढ़ी है, शुक्ल कह जी वो छत्तीसगढ़ी के शब्द होते। तो उच्चारण जिसे होते वो उच्चारण के हिसाब से ही भाषा की चिन्हारी होते। तो छत्तीसगढ़ी में जैसे हम उत्तर प्रदेश कहा, छत्तीसगढ़ी उच्चारण कहा उत्तर प्रदेशिया। तो उच्चारण के हिसाब छत्तीसगढ़ी भाषा में जैसे उच्चारण होते ना वैसे लिखे जाते। तो शुक्ल के कारण अब क्या है छत्तीसगढ़ी उच्चारण है, शुक्ल जो है वो हिंदी उच्चारण है। बाबा हम आपके छोटकन जानकारी जन हमारे संगवारी मन जानना चाहते कि नंद किशोर शुक्ल के जीवन परिचय के विषय बाबा हमारे लगे संगवारी है और आपके जिंदगानी के बारे में जानना चाहती हूँ बाबा। हाँ, मैं पढ़ाई लिखाई 10वीं कक्षा तक की और उसके बाद प्रिपरेटरी प्री प्रोफेशनल की क्लास जो होते कॉलेज के। तो सन 58 में मैट्रिक पास करो और 2 साल कॉलेज के प्री प्रोफेशनल डिग्री लो। ओकर पश्चात मैं सामाजिक काम करे बर निकल गया घर से बाहर। लगभग उस समय वो उम्र रही से 17 साल। और 17 साल की उम्र से छत्तीसगढ़ से बाहर ही मैं निकल गया। तो मध्य भारत है, महाकौशल है, उड़ीसा है, मध्य भारत है, आसाम है, दिल्ली है, ऐसे देश के कई ठन प्रांत हुआ मैं सामाजिक काम करे हूँ। सामाजिक काम के प्लेटफॉर्म कई बहुत जैसे RSS से वही सामाजिक प्लेटफॉर्म में ओकर माध्यम से, राष्ट्रीय सिख संगत है ओकर माध्यम से, संस्कार भारती ओकर माध्यम से हवे, प्रज्ञा भारती ओकर माध्यम से हवे, विवेकानंद जी के हवे, रामकृष्ण मिशन ओकर हवे। जैसे भिन्न भिन्न सामाजिक संगठन के आधार लेकर के मैं हर समाज के ही उत्थान भर काम करे। वो कितने एक ठीक कहावत हवे बोले जाते कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। बस एकरे आसपास में पूरा जीवन में चले हवे, माध्यम अलग अलग ढंग से हवे। तो मैं यहाँ लगभग 28 साल तक के ये भिन्न भिन्न पत्रकारिता में रहे, कई ठन पेपर के संपादक रहे हो और प्रतिनिधि कई ठन प्रकार के रहे हो। तो कई अखबार में काम करे हो, आज तक वो चलते 45 साल हो पत्रकारिता करत। सामाजिक काम भी हुई, पत्रकारिता भी हुई। छत्तीसगढ़ी के काम छत्तीसगढ़ी स्थापित करना है। 1000 साल में जो सम्मान नहीं मिल रही से वो हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के चिन्हा छत्तीसगढ़ी भाषा और राजभाषा बना के आंदोलन चालू हो तो हम में भिड़ गया। तो ऐसे कर पूरी के सामाजिक काम पत्रकारिता और 6 ठन किताब छपे हैं। तो साहित्यकार घलाव के थे, अब किताब नहीं छप रही शायद नहीं बोलती, तो किताबों छपे हैं तो साहित्यकार भी हो गए। पत्रकारिता तो चलते हैं अभी तक के और कई ठन जगह 5-7 ठन भाषा घलाव जान जाते। तो ऐसे भिन्न भिन्न मोर जीवन के हवे। मैं बचपन से ही अपन पर नहीं जिया, समाज पर जिया। कहीं समाज ही मोर आए तो मोर समाज पर जिया था, हमने अपने पर जिया था। मैं अलग नहीं माने थे, तुम्हें माना तुम भीतर मैं अपने देखता। ये सोच करके मैं हाँ ये काम में करता। और ये कोई त्याग तपस्या वाली बात नहीं, ये सहज कर्म है। मैं जब जन्मे हुई ये भूइया में मोर निर्वाह करे तो ये भूइया कर्ज मैं उतारना चाहिए। ये मोर समाज में जियो, एक में बोली सीखे हो, एक में ज्ञान प्राप्त करे हो, एक कुछ तो कर्जा कुछ उतारना चाहिए। ऐसे करके मैं हाँ अपन समाज की माने और काम अपन करब। ये हमारे जीवन
आशा है कि सबो संगवारी मन ला अपन आपके बारे में जिन मन ह जानना चाहत रही बाबा ओ मन ला सबो जिन ला जानकारी होनी सही। दूसर बात बाबा, आप ला छत्तीसगढ़ी भाषाविद कहे जाते हैं। छत्तीसगढ़ी अभी लोगन मन हा आप ला नंदकिशोर शुक्ल जी ला छत्तीसगढ़ी भाषा के जनैया, छत्तीसगढ़ी भाषा ला उठैया के। तब बाबा एक खैर पहली आपके जिन गाने जो थे छत्तीसगढ़ी भाषा ला उठाए के आपके मन में कैसे बात है? मैं जब वो समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के भीतर रही थे, जब मैं यहाँ आया, मैंने 95 में जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं अब छत्तीसगढ़ी भुला गया। छत्तीसगढ़ी के 6 सुनाई नहीं देती से बाहर, तो छत्तीसगढ़ी भुला। तो जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं कहीं छत्तीसगढ़ी फिर से मैं याद करी हूँ, रिन्यू करी हूँ। ऐसे सोच के मैं छत्तीसगढ़ी बोले के टूटे फूटे कोशिश करूँ। और मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ही मोरे घर में जो लेके आए तो ना हिंदी बोला थे, लेकिन छत्तीसगढ़ी बोलते नहीं करते, पढ़े लिखे में आप तुम तो बोला थे। पर जो पढ़े लिखे छत्तीसगढ़िया हो गए, थोड़ को पढ़ ले छत्तीसगढ़िया, वो छत्तीसगढ़ी के जड़ से कट गए। ये मैं देखा 95 में, तो मेरा बहुत तकलीफ। अपन मातृभाषा है तो चिनारियों थे, अस्मिता के बोध होते, कि एकर से जड़ से कटना ये कोई भी समाज पर ठीक न है। जड़ से कटने में उखड़ जाना वो तो कभी स्थिर होगा नहीं, ओकर विकास का हुआ है, वो तो समाप्त हो जाए। तो जौन भाषा के बोलना खत्म हो जाते वो भाषा नंदा जाते। अभी संसार भर में 6000 भाषा वो से लगभग 3000 भाषा नंदा गया हुआ है। काबर कि ओकर बोले खत्म हो गया। बोले काबर खत्म होते तो लिखना पढ़ना अगर जौन भाषा के नहीं होना वो भाषा नंदा जाती। जैसे अब तुम संस्कृत काबर, संस्कृत सब भाषा की जननी, पर न कहीं जाना फिर मैं जानो वो शादी ब्याह जो कुछ हो घर बना हो तब वो जमीन शुरुआत करें तो वो संस्कृत के स्रोत चाहिए, पर संस्कृत के सही जानो काबर ओकर पढ़ाई लिखाई नहीं करे। तो जौन भाषा के पढ़ाई लिखाई नहीं हुए ओकर धीरे धीरे बोलाई खत्म हो जाते, और जेकर बोलाई खत्म हो जाते वो तो पूरा नंदा जाते, वो भाषा लुप्त हो जाते। पाली प्राकृत जेकर से हम छत्तीसगढ़ी गए वो कहाँ है, गायब है सभी। अब यही समझ अवधि, रामायण अवधि में है, अवधि भाषा पढ़ाई लिखाई नहीं होती तो महान वाले हिंदी के देते हैं। मतलब क्या मतलब है, आधा खंड जो पढ़ते हैं वो बुंदेली में है। अब बुंदेली पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ थे तो समाप्त हो गई। तो महान महान ग्रंथ वो केवल नागरिक बन जाते थे। ये जब मैं देखे ये छत्तीसगढ़ी के छत्तीसगढ़ी छिटका थे तब मेरे को नहीं ये स्थिति बदल करना है। बहुत मन में बात है क्या कि मैं समाज के काम करें तो छत्तीसगढ़ के बाहर जितना समाज है उनसे अपन भूया अपन भाषा अगर मया करते हैं अगर जी मरे तैयार रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में मैं छत्तीसगढ़िया तो पीछे पछुआ हीन भावना से भरे छत्तीसगढ़िया देख रहे हो, पछुआ मानसिकता से भरे देखे हो, तो एक प्रकार से आत्मविश्वास से शून्य देखे हो का हुआ कैसे हुआ है, हर चीज़ में हड़बड़ी करते थे। तो मैं ये तो दुर्गुण है, इन दुर्गुण से निकालना है तो अपने भाषा के प्रति सम्मान करें, मया करें, भक्ति करें, और वो भाषा न बोलें। जब बोलत नहीं बोले जाए वो भाषा तो वो पर भाषा को उत्थान भी हुआ। दुख की बात यह है कि जो छत्तीसगढ़ी के व्याकरण हिंदी के व्याकरण से 30 साल पहले प्रकाशित हो गए, लिखे गए। हिंदी में पढ़े लिखे हुए थे पर हिंदी के पहले जो प्रकाशित व्याकरण है वो मैंने एक विडम्बना में देखा। एक स्थिति से मैं छत्तीसगढ़ी के अभियान में जुड़ गया, वो सब जुड़ गए, वो तो परिणाम है इसके, राजभाषा भी बन गई, अब पढ़ाई लिखाई की बात चले। ये आपके ए उतिम और ये बुता छत्तीसगढ़ के जनमानस और यह छत्तीसगढ़ी भाषा के पढ़ैया लड़का मन बड़ एक आशीर्वाद है बाबा जी आपके ये उद्यम सफल हो गए। बाबा आप मन बोलता हो कि छत्तीसगढ़ी बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। बहुत जन के देश छत्तीसगढ़ी पढ़ना लिखना भी बड़ कठिन है। तो बाबा मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ी पढ़े लिखे ले क्या फायदा हुई बाबा? एक तो बात ये है कि छत्तीसगढ़ी महतारी भाषा है, तो महतारी भाषा में कोनो न समझावे तो वो बहुत जल्दी सीखते। जो भाषा ने लेकर जाने नहीं वो भाषा में कहीं पढ़ाई लिखाई वो करवे वो कर जाने नहीं बढ़ी, विकास नहीं हो है। तो दुनिया भर में बात सिद्ध हो गई है कि महतारी भाषा के माध्यम से कम बुनियादी शिक्षा होने की 5वीं कक्षा तक की बुनियाद पक्का हो गई। जेकर बुनियाद है प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा जेकर मजबूत होते वही है आगे चल करके उच्च शिक्षा भी ठीक ढंग से कर पाते। पर जेकर ये मकान के नींव अगर कहीं कमजोर है
कि ज़्यादा दिन नहीं टिकी। वो इसलिए अगर कहीं प्राथमिक शिक्षा अगर ठीक से नहीं हुए हो है तो ऊपर कुछ शिक्षा भी नहीं, डिग्री और पढ़ा है पर मतलब ज्ञान प्राप्त कर सकें न बुद्धि प्राप्त कर सकें। एक अर्थ की छत्तीसगढ़ी प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, सब विषय के पढ़ाई लिखाई महतारी भाषा में होना चाहिए। काबर ओकर आत्मविश्वास बढ़ाए बर, प्राथमिक ओकर सब साहस बढ़ाए बर, जितना भी दैवी गुण है मानवीय गुण है ना वो कहाँ साथ है, भाषा साथ है, भाषा सीखे साथ है। तो बुनियादी शिक्षा अगर कहीं मातृभाषा से हुई तो ओकर आंतरिक जो गुण है ईश्वरीय गुण हवे वो सब प्रकट हो है, वो आत्मविश्वास बढ़ जाते। तो एक अर्थ की एक फायदा ये। और दूसरा बात ये है कि सब चीज़ दुनिया का फायदा और नुकसान के तराजू में नहीं तोड़े जाए। मोर दाई है काली है कलूटी है, कुछ मोर दाई है ना हमारे लात मार दो वो असुंदर है कि लंगड़ी है लोड़ी, कुछ मोर दाई है बड़ा जन्म दे है, तो ओकर प्रति मोर श्रद्धा भी होना चाहिए। तो वो महतारी भाषा भले अंग्रेजी के बराबर नहीं हो, संस्कृत के बराबर नहीं हो, पर मोर महतारी भाषा है। ओकर से मैं वो दाई के पेट में सीख क्या हूँ। महतारी भाषा वो थे जो अपन माँ के पेट में सीख के आते, वही वो पहला ज्ञान मिलते। तो जब वो पहला ज्ञान वही सो वो बोला वो कैसे भुला जाओ। एक स्थिति हर चीज़ दुनिया के समान तोलना नहीं चाहिए, लाभ और नुकसान तोलना नहीं चाहिए। कुछ श्रद्धा है, कुछ भक्ति है, कोई इमोशन है, कुछ भावना है, कोई भक्ति है, ये चीज़ भी तो बहुत जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ी महतारी भाषा में पढ़ाई लिखाई से ये सब गुण के विकास है। बाबा आप छत्तीसगढ़ी के जो प्राथमिक शिक्षा की बात करें, बड़ सुंदर बात है। राजभाषा आयोग बनी 28 नवंबर अभी का राजभाषा दिवस मनाने वाला है ना, वो आयोग के नहीं राजभाषा दिवस है। अब बाबा सरकार है छत्तीसगढ़िया है, ऐसे कैथे लोगन मन है और सबको छत्तीसगढ़ी प्रेमी मन राजभाषा आयोग भी बन गए, भाषा दिवस भलो मनाथन, काम काज की बुता नाम भी छत्तीसगढ़ी में रख दे। सदन में अगर करे जाए विधानसभा में तो छत्तीसगढ़ी मुई की दे। तब होले छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ाई लिखाई के माध्यम का बनी बन सकत बाबा। एक सबसे बड़का कमजोरी है तोड़ मोड़ जैसे छत्तीसगढ़िया है पढ़े लिखे टिकट काबर कि हम ही अपन छत्तीसगढ़ी से दूर भागत हन, तो एक छत्तीसगढ़ी के दबाव नहीं बना था। जैसे अभी देखो पंजाब में सरकार खुद होकर करी कि पंजाबी सब लोग पढ़ना पड़ी, कार्यालय में भी काम करना पड़ी, साइन बोर्ड भी पंजाबी लिखना पड़ी, कौन विरोध करी सो। एक स्थिति कि पूरा पंजाबी समाज पंजाबी भाषा में जिए मरे पर तैयार है। मराठी भाषा एक स्थिति कि मराठी समाज अपन भाषा पर जिए, ये सब अलग अलग प्रांत एक स्थिति बने बाबू अपन भाषा पर जीना मर रही है। मोर चिन्हारी कैसे करें हम एक छत्तीसगढ़िया एकमात्र ऐसा पूरे दुनिया में जो अपन चिन्हारी ऑन रिकॉर्ड बदल दे हैं। दोनों एक सब मोरो रिकॉर्ड में महतारी भाषा कालम में हिंदी लिखा है, जबकि हिंदी है महतारी भाषा न है, वो केंद्र के राजभाषा है। पोखरो महतारी भाषा न है, महतारी भाषा तो वो थे जो अपन दाई के पेट में सीख के आते और अपन घर में जो सीखते वो महतारी भाषा है। वो हम बदल दें, ये दुनिया में कौन नहीं हुए। ये सबसे बड़ा कमजोरी ये हवा है कि छत्तीसगढ़ी के प्रति जो समाज में ही एक भावना होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, आस्था होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, अस्मिता बोध होना चाहिए, वो नहीं है। सबसे बड़ा कमजोरी तो यह रहा है। दूसरा बात क्या है कि हम जो गैर छत्तीसगढ़िया मन कुछ स्वार्थी छत्तीसगढ़िया मन से मिलकर दलाल के संग मिलकर हमारे छत्तीसगढ़ी के उत्थान नहीं होने देना चाहते, उसका विरोध में। और एक स्थिति हमारे चिन्हारी ने खत्म कर दिए गए हैं। कैसे? अब यह हुआ छत्तीसगढ़ी है राजभाषा बन गई, एक पश्चात भी ऑन रिकॉर्ड का होते कि भाषा और प्रांत जब हुई ना तो ओकर वर्गीकरण करी गई। तो हिंदी बोलने वाला वो जो है एक वर्ग हो गए, हिंदी नहीं बोलने वाला दूसरा वर्ग हो गए, तीसरा वर्ग ऐसे हो गए जो अपन महतारी भाषा में तो बोलते पर वो हिंदी से विरोध नहीं करे। ऐसे 3 प्रकार कैटेगरी बनाई। तो छत्तीसगढ़ी है वो 20 के कैटेगरी में रहते, हिंदी की विरोध नहीं करे, पर हमारे छत्तीसगढ़ी में हम काम काज करवो पढ़ो लिखो। ये जो सेकंड क्लास है वो सेकंड क्लास हमारा होना चाहिए। ऐसे ना हो के उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान ये हिंदी भाषी राज्य के श्रेणी में छत्तीसगढ़ी भी लिखा है। यानी छत्तीसगढ़ आज के तारीख में हिंदी भाषी राज्य छत्तीसगढ़ी भाषी नो है। ये लग तय समझत नहीं, मैं समझत नहीं, और केवल डिग्री की पेटा था हम ये कानूनन हम हिंदी भाषी राज्य हैं, छत्तीसगढ़ी भाषी नहीं। अभी
महिला क्रांति सेना हाई कोर्ट में याचिका डाले रही से कि छत्तीसगढ़ी ला माध्यम बनाना चाहिए भाषा ला। बाबा ये फैसला दूसरिया गाँव है अभी टली से, तो बाबा आपला का लगते फैसला का बार टलत वो हाई कोर्ट जिन हमारे बिलासपुर के राजधानी है वहाँ ऐसे का पर हाई कोर्ट है समय देखिएगा वो तो सारी प्रक्रिया हाई कोर्ट है छत्तीसगढ़ी की टालत नहीं, वो टालत नहीं सरकारी मांगत है, तो भी सरकार समय मांगते तो वो लोग देते थे, तो वो समय दे हवे, तो हाई कोर्ट नहीं टालत है सरकार का बार टालत है असमंजस में। हिंदी ला यहाँ के प्रथम राजभाषा माना थे और हिंदी ला मातृभाषा प्रथम भाषा के मतलब मातृभाषा होते, तो मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई तो हुआ थे। अब छत्तीसगढ़ी के बारे में कहा बोले वो फंस गई, सरकार फंस गई कि छत्तीसगढ़ी की पढ़ाई लिखाई अगर माध्यम बनाते तो पहली भाषा तो छत्तीसगढ़ी हुआ थी, हिंदी हट जाते। अब माध्यम अगर कहीं नहीं बना तो विषय के रूप करना पड़ी, जबकि याचिका है मातृभाषा माध्यम से पढ़ाई लिखाई कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, बच्चे लोग मातृभाषा माध्यम पढ़ने की छत्तीसगढ़ी मातृभाषा है। तो ये असमंजस कारणों का जवाब देते नहीं बना था सरकार ने, एक सीधी जवाब अटके ही मामला। यही समय पर कहीं छत्तीसगढ़िया मन जैसे पंजाबी है मराठी है, पंजाब में किसे हो गए यानी वहाँ पहली से लेकर 10वीं तक के सब लोग पंजाबी पढ़ना पड़ी, प्राइवेट लगी और सरकारी लगी, जबकि वहाँ पंजाबी माध्यम से 10वीं कक्षा तक के पढ़ाई लिखाई माध्यम से होते, सरकारी माध्यम। प्राइवेट स्कूल हम हमें तो अपन अपन कोई भी माध्यम से अपनाते, पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल घला हो उन्हें एक विषय पढ़ना पड़ी पंजाबी के, वो इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। पहली से लेकर 5वीं तक के छत्तीसगढ़ी है, गोंडी है, हल्बी मातृभाषा, छत्तीसगढ़ के जितना भी मातृभाषा है वो सब मातृभाषा में 5वीं तक के पढ़ाई लिखाई सब विषय होना चाहिए। मातृभाषा एक विषय के रूप में नहीं रहना चाहिए, एक विषय के रूप में 6वीं से मातृभाषा, अगर माध्यम आगे भी 8वीं तक नहीं करा तो एक विषय के रूप में छत्तीसगढ़ी पढ़ाना पड़ेगी, ताकि मातृभाषा ही होती। पर पहली से लेकर 10वीं तक के जिसे पंजाब में करे हैं, महाराष्ट्र में ये सब दूर इसलिए हाँ पहली से लेकर 10वीं तक के सब दूर वहाँ की जो भाषा है उसको पढ़ना पड़ता है एक विषय के रूप में, इसलिए छत्तीसगढ़ घलाव में छत्तीसगढ़ी माध्यम से पहली से लेकर 5वीं तक के सब विषय की पढ़ाई लिखाई हो, गोंडी के माध्यम से, हल्बी के माध्यम से, भत्री के माध्यम से, कुड़ुक के माध्यम से, तो मातृभाषा है। ये कानून है, संविधान की धारा है, 350 का धारा है, और ये 2009 के शिक्षक अधिकार है वो वहाँ है, वो भी दिया, वो तो 8वीं तक के दिया है। और अब जो नवा शिक्षा नीति आया है, नवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो तो साफ साफ कहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम तो 5वीं तक के रही भी नहीं करी, 5वीं तक केवल मातृभाषा, ऊपर आगे भले दूसरा कोई माध्यम हो सकता है। और मुँह में कहे पहली से लेकर 10वीं तक के मातृभाषा को पढ़ाना नवा शिक्षा नीति का नाम है। तो सब विचार जो याचिका है वो विजय प्राप्त कराने वाली याचिका है, वो याचिका में विजय ही प्राप्त हो है, पर सरकार एक रसती बड़ा टालत है, कहा कि सरकार के सामने असमंजस है कि हिंदी हटा के छत्तीसगढ़ी मातृभाषा कैसे करें, जबकि हिंदी हटा के जब अंग्रेजी के माध्यम के स्कूल खोल दिया हुआ है तो छत्तीसगढ़ी के काबन नहीं हुआ। 2 सब स्कूल अंग्रेजी माध्यम खुले हैं, हिंदी माध्यम के स्कूल होकर भी याचिका पड़ी हाईकोर्ट में। तो ये सरकार केवल टालम टोल गलत है। और उसका मुख्य बात यह है कि स्वयं हमारे जो मुखिया जी हमें वो जो कह रही है 6 जुलाई 2019 के और 26 जनवरी 2020 के जो खुद कह रही है अपन वचन भंग का बर करते हैं, वो वचन के पालन करें। और महात्मा गांधी के पूजा करते तो महात्मा गांधी के विचारों ने भी माने, खाली व्यक्ति की पूजा करे से का होते। हर साल 2 अक्टूबर की गांधी जयंती मनाते, पर गांधी जी का कहे उसका अनुकरण नहीं करना है तो ठीक विपरीत बात हो जाए, है ना। तो ये हिसाब से भी जरूरी है कि आज की कांग्रेस सरकार, आओ बता दो, ये कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही संविधान बने, वो संविधान में ही 350 का धारा है, मातृभाषा माध्यम से पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। फिर ओकर बाद वो त्रिसूत्री जो कार्यक्रम है वो कांग्रेस के कार्यकाल में बने, वो का हिसाब में कहा है कि पहली से लेकर के 5वीं तक के मातृभाषा के माध्यम और ओकर पश्चात में एक भाषा और सीखना, वो हिंदी सीखना, और हिंदी भाषी वाला ना वो दक्षिणी कोई भाषा सीखना, और तीसरा भाषा तो अंग्रेजी, त्रिभाषा सूत्र आवे। ये कांग्रेस की सरकार है। और 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम ये जो बने हुआ है वो अभी यूपीए सरकार जो रही है कांग्रेस के
नेतृत्व में वही समय पर पारित हुए हवे 2009 में, और 2010 से ये लागू भी हो गया हवे। और पूरा हिंदुस्तान में मातृभाषा माध्यम से पढ़ाई लिखाई होते, बाकी जगह तो 10वीं तक होते, हम तो 5वीं तक कहा सन भैया, काबर नहीं करते। जबकि हमारे छत्तीसगढ़िया सरकार मानत भी हमन, समझत भी हमन, छत्तीसगढ़ी भाव भी हवे ओकर, तो काबर नहीं करे। तो अपन बट्टा मत लगावे गैर छत्तीसगढ़िया हो के, छत्तीसगढ़िया भाव प्रकट करें। मुख्य से हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो वचन आप दे हो तुम, कानून में तुम, संविधान में तुम, सब प्रकार से जायज है महतारी भाषा माध्यम से पढ़ाई लिखाई, वो जायज काम करें, ये निवेदन है। और समाज से भी मोर एक संदेश है, समाज में कहना कि अपन भीतर भी महतारी भूइया भाषा के भक्ति पैदा करो। जहाँ वो निर्भय गड़े है वो हम भक्ति नहीं, मोर दाई है। हमें मातृभूमि के अपमान करना, मातृभाषा का अपमान करना नहीं, अपन माँ का अपमान करना, तो मातृद्रोही, मातृ भूइया, महतारी भूइया भाषा बैरी कहा है कि लेवल कलंक अपन माथा में छत्तीसगढ़िया मत लगावे। और इसलिए संगठित होकर के जैसे पंजाबी मराठी हिंदी में अपन भाषा ने जीते मरते, वही प्रकार के जिए मरे के संकल्प ले बाबा। और ये बात ले हमारे छत्तीसगढ़ के मन के समाज है जेन है अपन अंतस में महतारी भाषा के जेन लव हवे बाबा, ओला जगाए के अपन दिन बिल्कुल करिए। और महतारी भाषा ले अपन दिन चिन्हारी है, ओला बढ़ाए के बड़ सुघर बात बता बाबा। बाबा किथे बिना स्वार्थ के कोनो बूता ल नहीं करे। आप पाछू 20-30 बछर ले छत्तीसगढ़ी महतारी की सेवा करत था, भाषा ल बढ़ाए के बूता करत था। एमा आपके का स्वार्थ छुपे बाबा? बहुत बड़का स्वार्थ ये कि मैं अपन दाई के काम ल करता हूँ, तो मोला आत्मसंतोष थे भीतर में, दाई के काम ल करे हम एक आत्मसंतोष के भाव, आत्मानंद। मोर दाई, मोर महतारी भूइया, मोर महतारी भाषा, जेकर कारण से मैं बोलना सीख रही, तुम तो कौंदा हो जा रही, तुम शुरुआतों से वही बात नहीं सीखे, मोर महतारी भाषा। और जब पैदा हुए तो सबसे पहली लात मैं अपने भूइया ना मारे, तब वो लोग अतका सहनशील है वो भूइया महतारी मोर, कि मोर हगेला मुतेला लात मारे सब लोग सहन करे थे। तो वो ओकर प्रति वो कोई दायित्व तो नहीं का, तो ये मैं दायित्व नहीं निभाओ, तो कर्जा ला उतारा था मोर, कर्जा ला ये धरती में पैदा हो के, और ये भाषा यहाँ की चिन्हारी भाषा ला बोल के ये जो मैं काम करता हूँ वो मेरा आत्मसंतोष है। ये वो सबसे बड़का स्वार्थ है जो मैं पैसा दे के भी नहीं खरीद सकता, खरीदे में भी नहीं मिली है। ये जो आत्मसंतोष है तौना, आत्मानंद है तौना, सबसे बड़ा कैसा लगता है कि मोर जीवन तर गए बाबा। तो बाबा कोनो हाँ आप थे कि छत्तीसगढ़ी भाषा ला उठाए के इंग्लिश में कहते क्रेडिट और ओकर श्रेय लेके सुवारत नंद किशोर शुक्ला हा लेके बैठे हेबे की कोनो मन के मन किते, ओला आप का कहना चाहो बाबा? तुम ही ले लो श्रेय, बोला नहीं चाहिए श्रेय। अधिकांश झगड़ा तो श्रेय के कारण होते हैं भाई। ये काम के श्रेय बोला मिल जाए तो बहुत जन उंगली कटा के बलिदान हो के श्रेय लेना चाहते, ले ले मत। मोला कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कमी, उंगली भी नहीं कटा रहा। मोला न पद चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो मुक्त होना चाहता हूँ, ये सबसे मुक्त होना और मुक्ति है। ये सबके पीछे पड़े होना मतलब बंधन में पड़े रहना, तो मैं ये बंधन में नहीं पड़ना चाहूँ। पद पैसा प्रसिद्धि ये तो आया है, तो आज के मीडिया का उपयोग केवल महतारी भाषा संस्कृति के प्रचार प्रसार के साधन के रूप में, बाकी मैं प्रसिद्धि पाऊँ कुछ नहीं चाहिए। बड़का में नाइन गई कौन? अरे मैं यहाँ अपन बाबा के नाम नहीं जाना, कतक प्रसिद्ध हो। मैं जो प्रसिद्धि होना चाहता हूँ तो क्या ये अगर मैं नरेंद्र मोदी से ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाऊँगा कि विवेकानंद से प्रसिद्ध हो जाऊँगा? आखिर को कोई सीमा हो है कि नहीं होगा? तो जौन मन ये नहीं जाना है, जौन अपन आप नहीं पहचाने, तो उन्हें है ना पद पैसा प्रसिद्धि श्रेय लेकर चक्कर पड़ रहे झगड़ा। अरे कहीं मंच पे खड़े हो गए और कहीं माइक नहीं मिली तो ही झगड़ा चालू हो जाते, पूरा कागज नहीं बिठाए। वो जरूरी नहीं पत्रकार हो, तो जाना सकता केवल एक स्थिति कि मोर नाम पेपरों में संपादक हूँ युग धर्म के जबलपुर के, तो वो विज्ञप्ति भेजे तो बड़का मंत्री मन भला, अरे हमारे कार्यकर्ता का नाम आप कैसे काट दिए शुक्ला जी,
अब मैं पेपर के हिसाब से 50 नाम भेजे, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थी उपस्थिति सभा में। अब पेपर में तो जतका जगह है उसका देंगे, तो जतका जगह है उसका नाम तो बाकी काट दे, तो वो बद्दी दे प्रेस में आ जाओ। तो ये केवल नाम मोर नाम कावन नहीं। तो ये प्रसिद्धि के पीछे वो मैं सबसे ऊपर उठ गया हूँ। देखो सब उसका है, बिना मांगे मोती मिले, मांगा मिले का भीख, ऐसे चलते और गए। और एक ही बात बताते, वो जो हिंदी कहावत है, वो कहा है कहावत है कि सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी, कह कबीर वह रकत सम जामे खेचा तानी। तो आजकल खेचा तानी करके पद्मश्री तक भी जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के आए के बाद उसको अलग हो गए, अरे तो बड़े बड़े पुरस्कार अभी भी झगड़ा करते, मोना काबन नहीं, हमारी से काबन नहीं, लाइन लगे हवा। अरे अभी आयोग खाली है ना, ओकरा में लाइन है, 15-20 जन के नाम हवा है, तो मोला अध्यक्ष बना दो, मोला कैसे तुम वो सिफारिश करो, कब तय कर दे। अरे तो वो के नहीं जाना भैया, वो जाना सकते। ये हालत तो श्रेय जो कुछ है सब महतारी लो। और कोई व्यक्ति श्रेय लेना चाहते, जैसे क्रांति सेना श्रेय ले लो, क्रांति सेना को उसके कारण छत्तीसगढ़ी की बात बोले कहीं ले चलो, वो राजभाषा समझ के बोलो चाहते कहीं ले श्रेय तुम ही ले लो, बोलो कुछ जरूरत नहीं। बट सुखर बाबा, आप बताओ कि आपला कोनो से रे नहीं चाहिए, आप निस्वार्थ अपन महतारी की सेवा में लगे हैं, और ये वो लोग कर्तव्य पूरा करो, कर्तव्य नहीं भाव, सेवा में कुछ नहीं, सेवा के भाव भी कर्तव्य, मैं बेटा हूँ महतारी के, कर्तव्य नहीं भाव। ये ऐसे लोगन मतलब अपन के सीख लेना चाहिए भैया बाबा आपसे कि कोनो भी हो महतारी भाषा के निस्वार्थ भाव से अपन सेवा करो, अपन अंदर अपन महतारी भाषा के अलग अलग जगह आके रखो। बट सुखदेव बाबा, बाबा मैं आपसे एक और जानना चाहता हूँ कि जैन छत्तीसगढ़ी लिखते साहित्यकार और जैन लोक कलाकार में बड़े बड़का बड़का मंच में अपन प्रस्तुति देते, इला अपन क्या कहना चाहो छत्तीसगढ़ी भाषा बर काबर की उमन है कर ले सेना है यार छत्तीसगढ़ी के, लेकिन मैं बाहर में कोनो नहीं निकला, इला आप कहना चाहोगे? बस वही है, राम सेतु जो बनीस ना उसमें गिलहरी घला, पर मुख्य का गिलहरी के रही से कि वो सेना के रही था। तो यही प्रकार के छत्तीसगढ़ी के काम करिए बहुत जन हवे, वो छोट मोट भी काम करते, तो छोट मोट काम करने वाला भी वो वैसने अपन आप समझे लगते कि जो बिल्ला गाड़ी के नीचे कूदते थे ना, तो कुकुर का थे वही गाड़ी खींचते थे। ऐसे भावना रख करके जो मन छत्तीसगढ़ी काम करते वो ऊपर से कुछ लाभ हो नहीं, है ना। तो करत है सब जन, पर कौन भावना से करत है ये प्रश्न है। मुख्य रूप से समर्पित भावना से करत है कि कुछ पाए के कोनो प्रशंसा करी, मतलब कोई सराहा है केकर से भी करेगा, ऐसे भाव में नहीं। तो जो भी पुरस्कार पाते मंच पे जाते पहले सोचे भी गाना है, बजाना है, नाचना है, साहित्य लिखना है, ये सब के प्राण का है भाषा। अरे पंथी अगर कहीं नाच है वो बंगाली में हो लगी तो पंथी की किनारी रहेगी, चौटुक बात है। छत्तीसगढ़ी छोड़ के बंगाली में पंथी नाचना चलेगी तो किनारी ही कर, तो भाषा ही प्राण होते कि नहीं। तो साहित्य के भी भाषा, ये छत्तीसगढ़ी में साहित्य लिखा थे तो छत्तीसगढ़ी भाषा चाहिए ना, और छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखाई पढ़ाई नहीं हो तो नंदा नहीं। तो ये साहित्यकार भी पहला कदम भाषा में करना चाहिए, जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी करनी की नहीं, निज भाषा उन्नति है सभी उन्नति को मूल, मिले निज भाषा ज्ञान के मिटे तो नहीं है कुछ सूल। तो भाषा को बड़का साहित्यकार ही नहीं, वो तो महतारी भाषा ब्रज के ही थे, पर वो अपन निज भाषा पर काम करी ना, तो उसका बड़ साहित्यकार बड़का मन भाषा न बचा के काम करी, और अंग्रेजी नहीं पढ़ो करके मातृभाषा की स्कूल खोली। वही समझ हमरो बिलासपुर में स्कूल हवा जो आगे थे CMD कॉलेज के पास में अभी भी हवा पाठशाला कहा के थे स्कूल, हिंदी के स्कूल पाठशाला के थे, वो रायपुर घलाम हवा वही समय से चालू हो जाए। तो ये जो चलते ना मातृभाषा मध्य पढ़ाई लिखाई, वो बड़का साहित्यकार वही मन करी। स्वयं गांधी जी साहित्यकार रही हमारे, सावरकर साहित्यकार रही नहीं, कौन है लाला लाजपत राय भी कौन नहीं साहित्यकार, भारतीय अरे स्वयं राम प्रसाद बिस्मिल वो साहित्यकार नहीं, भगत सिंह वो साहित्यकार नहीं, पर उमन अपन माँ बर और अपन भाषा पर जीवन बनी। वही प्रकार से वो छत्तीसगढ़ी जो साहित्यकार हुआ या कलमकार है या कलाकार है, सब लगल तुमको जो पाना है सब पाओ,
पर अगर जेकर नाम छत्तीसगढ़ी के नाम लेके तो सब पुरस्कार पावत था, वो छत्तीसगढ़ी ला बचाए खातिर वो जरूरी पढ़ाई लिखाई कम से कम बुनियादी शिक्षा ऊपर प्रति भी ध्यान देवा। निवेदन है हाथ जोड़ के ऊपर से तो सरकारी भाषा में पढ़ाई लिखाई करें, जिम करें आगे। अरे तुम्हारी किताब ला पढ़ी कौन? अरे जो स्कूल में लड़का पढ़ी छत्तीसगढ़ी तो छत्तीसगढ़ी के तुम्हारे साहित्य ला पढ़ी। अभी तो मैं बहुत से साहित्यकार के घर में जाके देखे हूँ कि उनकर किताब लिखेला उनका लेकर नहीं पढ़े, यही तो अवस्था है। तो मैं पुस्तक लिखा था तो पाठक के लिए लिखा था ना, काका भी लिखा था, तो केवल लाइब्रेरी में घर में लिखा था। तो वैसा नहीं, एक तरह से साहित्यकार घलावन मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई के ऊपर मुहिम करें। बड़ा शुक्रिया बाबा। बाबा हमारे चैनल के लिए एक अंतिम प्रश्न अगले हवे कि छत्तीसगढ़ी ला स्थापित करे बर छत्तीसगढ़िया मन ला का करना चाहिए? छत्तीसगढ़िया मन ला सबसे पहले काम ये है, पढ़े लिखे हो तो अशिक्षित हो तो बोले, ये बोले से ही भाषा बाँचते। बोलना बंद हो तो नंगा जाए। तो बोले ही कोई भी कहीं पर भी हो, घर में हो, बाहर हो, बाजार हो, कहूँ हो, अपन महतारी भाषा बोला बौरा। ये सर्वसामान्य जनता के लिए संदेश का होते हैं या विनती का होता कि भाई अपने बोलना। अब ये ओकर आगे बचा तो बोले से बाँची बाढ़ी कैसे? पढ़ाई लिखाई से, भाषा बाढ़ से पढ़ाई लिखाई समृद्ध होते। तो ओकर पढ़ाई लिखाई की तरफ भी सरकार को पर दबाव बनावे, हमन लेकर छत्तीसगढ़ी में पढ़ा, कोनी में पढ़ा, हजी में पढ़ा। तो सबसे पहले बौरे बोले और बाद में बोला पढ़ाई लिखाई करें ताकि तो समृद्ध हो भाषा। बड़ सुंदर बात बाबा। और जम्मो हमारे चैनल के दिखे संगवारी मन हमार जितना भी हमारा सब्सक्राइब करके कहते हो संगवारी मन ला आप समो झन ला हमन आज बात करा नंद किशोर शुक्ल माने शुक्ला जी से, और जिन है छत्तीसगढ़ी भाषा के भाषाविद कहलाते और छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान ले सम्मानित है। ऐसने संगवारी हो हमन आपला हमारे छत्तीसगढ़ के कोना कोना बसे रतन बेटा और साहित्यकार कलाकार एक मन से मिलात रहे हो, एक बार आप जुड़े रहो हमारे यूट्यूब चैनल माटी के मयारी राज जब ले अलग से बने हैं और छत्तीसगढ़ी राजभाषा बने हवाए तब ले छत्तीसगढ़ी के बढ़ोतरी में सब एक पत्रकार मन के चैनल वाला मन के बहुत अच्छा काम चलत है। माटी के मया ये चैनल है यूट्यूब में चलते है, एक ज़्यादा से ज़्यादा धन सब्सक्राइब करें, एक ग्राहक बने और देखें ताकि चैनल भला और आगे अपन उन्नति करत जावे। ऐसे मोर सबसे निवेदन हवे कि कई ठन चैनल चलते हैं सब माटी के मया सचमुच ये मयारू है ये चैनल है, मयारू चैनल अपन मया देवा सब्सक्राइबर बना पाए।